हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं बिल्कुल न्यू और बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है बीएसएफ की तरफ से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल की तरफ से। सिविलियन की पोस्ट पर, ग्रुप सी की पोस्ट पर फिर से एक न्यू वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के मेल फीमेल सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। गाइस, एक पहले भी वैकेंसी आ चुकी है बीएसएफ की तरफ से, लेकिन वो वैकेंसी बहुत कम थी, लगभग लगभग 35-36 पोस्ट की थी। इस बार टोटल 162 पोस्ट के लिए बम्पर वैकेंसी रिलीज की गई है परमानेंट जॉब से, बीएसएफ की तरफ से। ग्रुप सी होती है, ये नहीं कि आपको डायरेक्टली गन बंदूक लेके खड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बॉर्डर पे भेज दिया जाता है। एक ग्रुप सी की पोस्ट होती है जो कैंट होता है, वहां पर ग्रुप सी सिविलियन की बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट जो है वो वैकेंट पोस्ट होती है। तो इसी के बेस पे 10th पास और आईटीआई वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रिलीज़ की गई है। बहुत अच्छा मौका है, सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है, ग्रेट डिपार्टमेंट है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ते हैं चैनल पे, इसीलिए जो भी कैंडिडेट न्यू है चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इसी तरह बेहतरीन जॉब्स अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ें। सो गाइज, ये है आपका न्यू रिक्रूटमेंट। ये डिपार्टमेंट जो रिलीज़ की गई है, ये वाटर विंग से वैकेंसीज निकाली गई है। ग्रुप सी की पोस्ट है, बीएसएफ वाटर विंग, डायरेक्ट एंट्री एग्जाम, यानी कि डायरेक्ट जॉब है, परमानेंट नौकरी मिलेगी। टोटल ग्रुप बी एंड ग्रुप सी दो तरह की वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। ये नॉन गेजेटेड की पोस्टें होती है। हम स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं, तो आपको ध्यान से देखना, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ आ जाएगी ए टू जेड। सबसे पहले वैकेंसीज आपको मिलेगी एसआई की। एसआई में मास्टर की वैकेंसीज है। आप देख सकते हैं, एसआई मास्टर बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 7 है। एसआई इंजन ड्राइवर की यहाँ पर 4 पोस्ट है। एसआई में आपकी वर्कशॉप्स की रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। वर्कशॉप की खाली रखी गई, एक भी वैकेंसी नहीं है। लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे आप अप्लाई करोगे ना, तो हो सके वर्कशॉप की पोस्ट अटेंड हो, तो आपको जॉब्स यहाँ पर मिल सकती है। ये तीनों पोस्ट जो एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, 35,400 से लेकर 1,12,400 पे लेवल 6 के अनुसार आपको सैलरी मिलने वाली है। उसके बाद है आपकी हेड कांस्टेबल की। हेड कांस्टेबल में मास्टर की वैकेंसी 35, बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। फिर आपको मिलेगी हेड कांस्टेबल में इंजन ड्राइवर की पोस्ट है 57। हेड कांस्टेबल में मैकेनिक डीजल या फिर पेट्रोल इंजन के लिए, तो मैकेनिक डीजल जो वर्कशॉप आईटीआई स्टूडेंट के लिए होती है, इसमें 3 वैकेंसीज है। उसके बाद इलेक्ट्रिशियंस की वैकेंसी देखने को मिलेगी। देन आपको एसी टेक्नीशियन, तो आरएनएसी के जो ट्रेड है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक की वैकेंसीज आपको मिलेगी। देन आपको मिल सकती है यहाँ पर मशीनिस्ट की पोस्ट है, कारपेंटर की वैकेंसीज है, प्लम्बर की वैकेंसीज है, कांस्टेबल, कांस्टेबल में क्रू की रिक्रूटमेंट है। ये जितनी भी सारी पोस्ट थी वो थी हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल की जो सैलरी होती है 25,500 से लेकर 81,100 तक आपको पे लेवल 4 के अनुसार से सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है कांस्टेबल की। कांस्टेबल में क्रू मेंबर की वैकेंसी टोटल 46 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है, और इसके लिए जो सैलरी होगी 21,700 से लेकर 69,100 सैलरी यहाँ पर रिक्वायर्ड मिलने वाली है आपको। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 162, 162 पोस्ट पर वैकेंसीज है, जहाँ पर 10th पास और आईटीआई के स्टूडेंट बेशक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पोस्ट के अनुसार एज लिमिट की। तो एसआई की जो मास्टर की वैकेंसी है या फिर इंजन ड्राइवर की जो पोस्टें हैं, ये 22 साल से लेकर 28 साल के कैंडिडेट वाले जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। देन आपको मिलेगी एचसी मास्टर की वैकेंसी, और एसी इंजन ड्राइवर एंड वर्कशॉप्स की एंड क्रू मेंबर की। तो जितने भी आईटीआई स्टूडेंट के लिए जो पोस्ट है, 20 साल से लेकर 25 साल के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देन एज रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट को मिलती है। एसटीएससी वालों को 5 साल एंड ओबीसी वालों को 3 साल की रिलैक्सेशन, जो कि टोटली गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो यहाँ पर करती है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के अनुसार आप क्वालिफिकेशंस भी देख लेते हैं। तो जितने भी एसआई की पोस्टें आपको नजर आएगी, इसमें 10+2 होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि मान लो कि आपका 12 पास होनी चाहिए, प्लस सेकेंड क्लास की मास्टर सर्टिफिकेट होती है सेंट्रल या फिर स्टेट। जो इनलैंड वाटर डिपार्टमेंट है, यानी कि आप वाटर विंग में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका इनलैंड वाटर का एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होती है, अथॉरिटी होती है मरीन डिपार्टमेंट का, उसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इंजन ड्राइवर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 10+2 यानी 12 पास होनी चाहिए, प्लस फर्स्ट क्लास की इंजन ड्राइवर की सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और ये स्टेट इनलैंड या फिर सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट देती है। नेक्स्ट है एचसी हेड कांस्टेबल में मास्टर की।
तो सिंपली 10th पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट सरांग की जो सर्टिफिकेट है ये होनी चाहिए गाइस। फिर आपकी इंजन ड्राइवर में वैकेंसी एचसी में, तो एसी में सेकंड क्लास की इंजन ड्राइवर की सर्टिफिकेट और 10th पास के कैंडिडेट यहाँ पर बेशक अप्लाई कर सकते हैं। अब जितने भी वर्कशॉप्स में रिक्रूटमेंट है, वर्कशॉप्स में वैकेंसीज मतलब जैसे कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं मैकेनिक डीजल की वैकेंसी, इलेक्ट्रिशियन, एसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, कारपेंटर और प्लम्बर, यानी कि एक आईटीआई स्टूडेंट के लिए जो रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है वो वर्कशॉप्स में वैकेंसीज है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल 10th पास होनी चाहिए प्लस आईटीआई होनी चाहिए। आईटीआई कौन कौन से ट्रेड में, मोटर मैकेनिक, डीजल पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रिशियन, एसी टेक्नीशियन मतलब आरएनएसी, फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मशीनिस्ट, कारपेंटर, प्लम्बर, और कुछ वैकेंसी जैसे कि मैकेनिक डीजल पेट्रोल इंजन है, और इलेक्ट्रिशियन के लिए वर्कशॉप्स में अलग से वैकेंसीज है, एसी टेक्नीशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी वर्कशॉप में, मशीनिस्ट में। तो ये सारे ट्रेड जो कारपेंटर की वैकेंसी है, प्लम्बर की, ये बेशक अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास आईटीआई की ट्रेड होना चाहिए। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट बोलोगे सर मैंने 10th पास कर रखी है और रिलेवेंट ट्रेड जैसे हो गया, एचसी हो गया, एसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन में मैंने अप्रेंटिसशिप किया है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? जी नहीं गाइस, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिला है, लेकिन आपका आईटीआई कंपलसरी है। विदाउट एनी आईटीआई के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। ओके, तो आईटीआई होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपकी कांस्टेबल में क्रू की रिक्रूटमेंट है, तो इसमें ओनली 10th पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट 1 ईयर की आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए, क्योंकि ये क्रू की वैकेंसी है। क्रू मतलब बोट ऑपरेशंस, जो आपका बोट होता है, जो नाव होता है ना, इसका ऑपरेशन होना चाहिए। मतलब पता नहीं यार क्रू इसमें क्यों बोट ऑपरेशन में रखा गया है। बोट ऑपरेशन में आपकी जो पोस्ट होनी चाहिए, हो सके इनका कोई वर्क हो सके इनका कोई काम हो, खैर जो भी हो, आपका इस फील्ड में एक्सपीरियंस ज़रूरी है। फॉर्म की मैं बात करूं, आपको क्वालिफिकेशंस पता चल गई, तो इसकी जो फॉर्म है गई, जैसे फॉर्म लिंक एक्टिवेट होगी, लिंक नहीं ऑफलाइन फॉर्म होता है, अप्लाई करने की जैसे डेट आती है तो आपको 30 दिन का मौका मिलता है अप्लाई करने के लिए। ओके, और एज में बता चुका हूँ 20 से 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म की मैं बात करूँ तो फॉर्म लिंक अभी एक्टिवेट नहीं की गई है, फॉर्म लिंक आपको एक्टिवेट की जाएगी। और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में हमने एक शॉर्ट नोटिफिकेशन, ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत जल्द हो सके इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर इस वीक में आपको फ्राइडे को देखने को मिलेगी। देन उसके बाद से फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं ऑफलाइन। ओके, यहाँ पर हाइट मेजर जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है, वो कैटेगरी वाइज फिजिकल स्टैंडर्ड होता है गाइस, तो इस चीज़ का ध्यान होनी चाहिए आपको। आप एस टी एस सी कैंडिडेट हैं, यूनियन टेरेटरीज में इंक्लूड है, तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट चलेगी और 73 से 78 मीटर आपकी चेस्ट होगी। और जितने भी पर्सन बिलोंग हैं जैसे कि हिल्स कैंडिडेट है, हिल्स एरिया वाले, अदरवाइज सदर्न कैंडिडेट तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश वगैरह एंड गोवा, तो ये सारे जो कैंडिडेट हैं आपका 162.5 सेंटीमीटर हाइट चलेगी और 75 से 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट। अदरवाइज जितने भी अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, स्टेट यूनियन टेरेटरी, सबकी हाइट 165 सेंटीमीटर और 75 से 80 आपकी चेस्ट मेजरमेंट होगा। वेट अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60 किलो होता ही है। फॉर्म की मैं बात करूं, एग्जामिनेशन फी, ग्रुप बी जो पोस्टें हैं, जो एसआई की पोस्ट है और एससी की कुछ पोस्ट है, 200 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगेगा। और जितने भी ग्रुप सी की पोस्ट है उनके लिए 100 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगेगा। इंक्लूडिंग एस टी एस सी कैंडिडेट के लिए कोई भी एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन फ़ी है वो नहीं लगने वाला है। ओके, तो फॉर्म अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है, फॉर्म आएगी आपकी। फॉर्म जैसे आती है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो मैं आपको टोटली बता दूंगा कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, क्या रिटन एग्जाम एंड सिलेबस होती है। फिलहाल एंजॉय कीजिए वैकेंसीज की, बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। ये नोटिफिकेशन आपको सक्सेस दिलीप के टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।